दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को नवरात्र के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है माता सिद्धिदात्री। इन रूपों में अंतिम रूप देवी सिद्धिदात्री का है। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों को प्राप्ति हेतु सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है तथा नवरात्रों का ही 9 रात्रियों का समापन होता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाई भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया हुआ है। माँ की बाई भुजा में शंख और कमल का फूल है। प्रसन्न होने पर माता सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री की वाहन सिंह है, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वदना है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वाशित्व, ये 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री ही हैं। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, संतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियां हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें, फिर माँ की आरती और हवन करें। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हाव यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमो नमः से कम एक बार आहुति दें। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और श्रद्धाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता रहता है। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस पर परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी की वस्तु की अभिलाषा नहीं होती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए और माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता और बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इसके साथ उनका स्तुति मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन नवरात्रों में माता के अलग अलग स्वरूपों में माता ने अपने दर्शन दिए। माता के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री ने 9वीं में आपको दर्शन दिए। माता सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय।